इसमें बताएंगे हम आपको सेंटेंस। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। देखो, इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं ए से जेड तक, और हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं ऐसे है तक। ठीक है, हिंदी में बता देता हूं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे रे आ कट नला दिया, मैं राम शब्द बन गया, काम शब्द बन गया, आम शब्द बन गया। लेकिन इन शब्दों को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेंगे। जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम पूरी क्रिया है, खा लिया पूरा हुआ। इसी प्रकार अंग्रेजी में वाक्य किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a complete sense is called a sentence. For example, I have written a poem. मैंने एक कविता लिख ली है। ठीक है, या रामा किल्ले रावणा। राम ने रावण को मारा, कंप्लीट हो गया। लेकिन जो इनकी सेंस नहीं है, पूरे वाक्य नहीं है, वो सेंटेंस नहीं है। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं। क्या लिखता हूं? आगे वाक्य पूरा नहीं है। मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? कहानी लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, पोएम लिखता हूं, लेटर लिखता हूं। क्या लिखता हूं? इसलिए ये पूरा वाक्य नहीं है। तो पूरा वाक्य वो होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस, जिसका अर्थ पूरा निकले। ठीक है, जैसे आई हैव रिटन ए पोएम, मैंने एक कविता लिख ली है। या आई एट द एप्पल, मैंने सेब खा लिया। ठीक है, आई एम वॉचिंग द मैच, मैं मैच देख रहा हूं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, यू कैन नॉट सी द मैच, तुम मैच नहीं देख सकते। जैसे कह देते हैं ना, अब तुम्हारा पढ़ने का समय है इसलिए मैच नहीं देख सकते। ठीक है, मानसी राइट्स ए लेटर, मानसी एक पत्र लिखती है। ये कंप्लीट सेंस होगी। कहने का मकसद ये है, शब्दों का समूह हिंदी में जिसका पूर्ण अर्थ है वाक्य कहलाता है। शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका पूर्ण अर्थ है, और जिसका अर्थ अधूरा है वो वाक्य
नहीं कहलाता। वाक्य क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है? जैसे राधा इज डांसिंग, राधा नाच रही है, ये कंप्लीट है क्योंकि नाच रही है। नाच डांस तो होता ही है। ठीक है? दे आर बोलो, दे आर ईटिंग बनानास, दे आर ईटिंग बनानास। वे केले खा रहे हैं, खिलाड़ी केले खाते हैं, कुछ भी है। दैट्स ऑल। इसमें बताएंगे हम आपको सेंटेंस। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। देखो, इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं ए से जेड तक, और हिंदी में वर्णमालाएं बोलते हैं ऐसे है तक। ठीक है? हिंदी में बता देता हूं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे रह आ का डला दिया, मैं राम, शब्द बन गया। काम शब्द बन गया। आम शब्द बन गया। लेकिन इन शब्दों को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेंगे। जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम पूरी क्रिया है, खा लिया पूरा हुआ। इसी प्रकार अंग्रेजी में वाक्य किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a complete sense is called a sentence. For example, I have written a poem. मैंने एक कविता लिख ली है। ठीक है? या रामा killed रावणा। राम ने रावण को मारा, कंप्लीट हो गया। लेकिन जो इनकी सेंस नहीं है, पूरे वाक्य नहीं है, वो सेंटेंस नहीं है। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं। क्या लिखता हूं? आगे वाक्य पूरा नहीं है। मैं लिखता हूं। क्या लिखता हूं? कहानी लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, पोएम लिखता हूं, लेटर लिखता हूं। क्या लिखता हूं? इसलिए ये पूरा वाक्य नहीं है। तो पूरा वाक्य वो होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस, जिसका अर्थ पूरा निकले। ठीक है? जैसे आई हैव रिटन ए पोएम, मैंने एक कविता लिख ली है। या आई एट द एप्पल, मैंने सेब खा लिया। ठीक है? आई एम
वॉचिंग द मैच, मैं मैच देख रहा हूं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है। यू कैन नॉट सी द मैच, तुम मैच नहीं देख सकते। जैसे कह देते हैं ना, अब तुम्हारा पढ़ने का समय है इसलिए मैच नहीं देख सकते। ठीक है। मानसी राइट्स ए लेटर, मानसी एक पत्र लिखती है। ये कंप्लीट सेंस होगी। कहने का मकसद ये है, शब्दों का समूह हिंदी में जिसका पूर्ण अर्थ है वाक्य कहलाता है। शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका पूर्ण अर्थ है, और जिसका अर्थ अधूरा है वो वाक्य नहीं कहलाता। वाक्य क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a complete sense is called a sentence। ठीक है। जैसे राधा इज डांसिंग, राधा नाच रही है, ये कंप्लीट है क्योंकि नाच रही है। नाच डांस तो होता ही है। ठीक है। दे आर बोलो, दे आर ईटिंग बनानास, दे आर ईटिंग बनानास, वे केले खा रहे हैं, खिलाड़ी केले खाते हैं। कुछ भी है, दैट्स ऑल।